मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से दिल्ली को संदेश दे दिया। उनकी राजनीति आगे कैसे रहने वाली है साफ साफ बता दिया। सियासी गलियारों में बीजेपी के अंदर खाने चर्चा थी। सीएम योगी के पर कतरने के लिए प्लान तैयार, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया। यह मैसेज किन के लिए है? जिनके लिए है उन्होंने तो जरूर समझा होगा। बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर सीएम योगी की बड़ी लड़ाई जारी। सीएम योगी का क्या दिल्ली से तालमेल ठीक बैठ रहा है या फिर कुछ अंदर खाने उनके खिलाफ हो रहा है जिसे सीएम योगी ने भांप लिया? उन्हें ऐसा कुछ एहसास हो गया। सीएम योगी ने पूरी तरह से समझ लिया कि उनके साथ बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन उस खेल से पहले यूपी में योगी के नारे लगने लगे। ऐसी चर्चा बहुत दिनों से हो रही है कि जैसा बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, जैसा राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हुआ, जैसा हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, अब ठीक वैसा बीजेपी आलाकमान की ओर से यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होगा। वैसे भी विपक्ष की ओर से अक्सर ये ताने दिए जाते रहे हैं, दिल्ली और यूपी के बीच अभी 36 का आंकड़ा है। ये बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कहा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से कुछ इस अंदाज में अपनी बात रखी जिससे ऐसा लगा ये यूपी की जनता नहीं, यूपी का विपक्ष नहीं, बल्कि सीधा सीधा दिल्ली को संदेश है। मोदी, अमित शाह से लेकर उन बड़े चेहरों को एक तरह की चेतावनी है जिसे नेता सुनेंगे तो 1-2 दिन में यूपी में हुई उस घटना को सीएम योगी की राजनीति से रिलेट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई बात को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। उनको सुनेंगे तो इन निष्कर्ष पर तो जरूर पहुंचेंगे। ये तो सीधी सीधी चुनौती है। अब आपको बताते हैं गाजियाबाद में सीएम योगी ने ऐसा क्या कहा जिससे ऐसा लगा बीजेपी के अंदर खाने भी एक बड़ी सियासी लड़ाई जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में प्रबुद्ध जनों से संवाद के दौरान कहा कि यूपी में पहले दंगे होते थे, इस वजह से कर्फ्यू लगता था। आज शानदार कांवड़ यात्रा निकल रही है। पहले कांवड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा। मैंने कहा कि हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आए, बल्कि समाज को संतुष्ट करने आए हैं। इसलिए आस्था का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं। लेकिन यहाँ से जो सीएम योगी ने बात कही उससे ऐसा लगा ये तो किसी और को संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम यहाँ ताली बजाने और भजन गाने नहीं आए हैं। भजन गाना होगा तो मठ में जाएंगे। हम शासन करने आए हैं और शासन दमदारी से चलेगा। जिसे काम करना होगा हमारे साथ करेगा, जिसे नहीं करना होगा लिख कर दे दे, उसे जीवन भर के लिए छुट्टी दे दूंगा। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेवर को किस तरह से लिया जाए? क्या सीएम योगी का ये बयान यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए था या फिर बीजेपी के अंदर खाने अपने विरोधियों के लिए जो उनकी राजनीति को अपने लिए खतरा मान बैठे हैं? एक तरह से उनके पर को कतरने के प्रयास में हैं। सीएम योगी की ओर से दिए गए इस बयान के सियासी मायने तो हैं ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा, लेकिन उन सब पर सीएम योगी का ये कहना कि हम यहाँ ताली बजाने और भजन गाने नहीं आए, भजन गाना होगा तो मट जाएंगे, मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है,